ये ब्रिज जो है वो मफाद आमा के तौर पे बनाया जा रहा है और तमाम लोग इस ब्रिज के ज़रिए जो है वो जितनी भी जो गाड़ियाँ हैं वो गुजार सकते हैं। ये जितने भी आप पिलर देख रहे हैं, पिलर के साथ ये जो ऊपर की जो छतों की जो बुनियादें होती हैं जो ब्रिज की, वो तकरीबन इन्होंने यहाँ कंप्लीट करके पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखी हसन के पास, जो कि यहाँ से सखी हसन से नया नाज़माबाद को मिलाने वाला तकरीबन 2 किलोमीटर का ये ब्रिज है। वैसे तो ये केएमसी बना रही है, मगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें शामिल है, जिसकी वजह से ये ब्रिज पर काम हम देख रहे हैं बड़ा तेज़ी के साथ हो रहा है। अब इन्होंने यहाँ अपडेट देने के लिए मौजूद हूँ। यहाँ पर जो काम इन्होंने अब तक कर लिया है वो ये है कि ये जितने भी आप पिलर देख रहे हैं, पिलर के साथ ये जो ऊपर की जो छतों की जो बुनियादें होती हैं जो ब्रिज की, वो तकरीबन इन्होंने यहाँ कंप्लीट करके पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया है। और सखी हसन से लेके कलंदरिया चौक तक ये पूरा यहाँ पे गार्डर जो है पूरे कंप्लीट करके रख दिए हैं। और जैसे जैसे चूँकि अभी पिलर डालने का काम चल रहा है, जैसे ही पिलर डाल दिए जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर गार्डर डालने का काम शुरू होगा और छतें बनाने का, जो रोड बनाने का ऊपर जो काम है वो किया जाएगा। देखिए नया नाज़माबाद का ब्रिज बनाया कैसे जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से गिजरी का ब्रिज बनाया गया है, जो पूरा आपका जो डिफेंस को मिलाता है, पूरा क्लिफ्टन की तरफ लेके जाता है, आपको डिफेंस की तरफ लेके जाता है, गिजरी का एक बहुत बड़ा पुल है, ऐसे ही ये ब्रिज बनाया जा रहा है। तकरीबन ये 2 किलोमीटर का ब्रिज है और 6 महीने के अंदर अंदर इस पूरे ब्रिज को जो है वो हम देख रहे हैं कि मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि वजह ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये काम हो रहा है। क्योंकि अगर ये खालिस्तान केएमसी का प्रोजेक्ट होता तो ये गालिबन कोई 4 साल लग सकते थे या 6 साल भी लग सकते थे। क्योंकि जब भी कोई खालिस्तान सरकार का कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें हम देखते हैं कि काम बड़ा सुस्त रवि का शिकार होता है। मगर चूँकि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो इसीलिए इस काम को तेज़ किया जा रहा है और जितना भी काम है उसको मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। ये फ़ायदा क्या देगा? अब देखें, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये नया नाज़माबाद को जाके एक्सेस देगा सखी हसन से जितने लोग हैं। नया नाज़माबाद के लिए मंगोपीर वाला रोड भी है, सखी हसन वाला रोड भी है। अब इन्होंने क्या किया कि सखी हसन से नया नाज़माबाद से मिलाने के लिए एक बड़ा ब्रिज बनाना है, जो कि फ्लाईओवर की टाइप का ये ब्रिज होगा, जो कि जितने भी जो ट्रैफिक है वो सारा सखी हसन से निकल के ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे। कलंदरिया को पार करते हुए ये सीधा नया नाज़माबाद के गेट से पहले ये ब्रिज जो है वो उतर जाएगा और उसके बाद फिर शहरी जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। सिर्फ नया नाज़माबाद वाले नहीं, बल्कि देखें जो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो मंसूबे बनाए जाते हैं तो उसमें यकीनन प्राइवेट लोगों का भी फ़ायदा होता है, मगर उसके साथ साथ जो शहरी होते हैं, जो गुजरने वाले लोग होते हैं, उनका भी इसमें फ़ायदा शामिल होता है। अब जैसे कि मलीर एक्सप्रेस वे की बात करें तो मलीर एक्सप्रेस वे ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबा बनाया गया है, जिसमें न सिर्फ उन सोसाइटी वाले इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि कोई भी शख्स उस मंसूबे के ज़रिए जो है वो एक रास्ते को शॉर्टकट मारते हुए इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो पीछे कलंदरिया चौक है। इस चौक पे हम देखते हैं कि इंटर बोर्ड ऑफिस से जितना जो ट्रैफिक आ रहा है वो भी यहीं से गुजरता है, जितना आपका मंगोपीर से आ रहा है वो भी गुजरता है, सुरजानी वाला ट्रैफिक भी आपका यहीं से ही गुजरता है। जिन लोगों को शॉर्टकट मारना होता है वो यहीं से शॉर्टकट मार लेते हैं। मगर इस ब्रिज के बनने से देखिए ट्रैफिक हो गए डाइवर्ट हो जाएंगे। जिन लोगों को ऊपर जाना है यानी कि नया नाज़माबाद जाना है वो ब्रिज के ऊपर चढ़ जाएंगे। जिन लोगों को मंगोपीर जाना है तो वो सखी हसन पे चढ़े, फ्लाईओवर पे चढ़े और सीधा मंगोपीर रोड पे चढ़ जाएंगे। और जिन लोगों को सुरजानी जाना है, मिसाल के तौर पे सखी हसन के पास ट्रैफिक शदीद जैम है, तो वो क्या करेंगे, इसी रोड को इस्तेमाल करते हुए ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे और सीधा नया नाज़माबाद को कनेक्ट होंगे और नया नाज़माबाद से सीधा सुरजानी की तरफ भी जो रास्ता निकलता है वो लोग निकल सकते हैं। तो इस मंसूबे से सिर्फ नया नाज़माबाद को फ़ायदा नहीं होना, बल्कि जितना भी ट्रैफिक है, मेरे पीछे जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं, लोग वहाँ से आ रहे हैं, सुरजानी, मंगोपीर, इंटर बोर्ड ऑफिस, शाहराह नूरजहाँ, ये जितना भी ट्रैफिक है ये सारा ब्रिज के ऊपर जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा और नीचे जितने जाने वाले लोग हैं वो नीचे से चले जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, कलंदरिया चौक से जैसे ही आप आगे की तरफ जाते हैं तो नया नाज़माबाद के दरमियान में बहुत शदीद जो है वो रोड आपका जो है वो एक कंजस्टेड रोड है, जहां पर इतना सारा ट्रैफिक आपका बर्दाश्त ही नहीं करता। वहां पे ट्रैफिक जैम हो जाता है। वहाँ पर कमर्शियल काम भी लोगों के बहुत हैं। वहाँ पे बहुत सारा ऐसा काम होता है जिसकी वजह से पार्किंग लोग करते हैं गाड़ियों को, तो ट्रैफिक सारा जैम हो जाता है। अब जिन लोगों को नया नाज़माबाद जाना है, अब ज़ाहिर इतनी बड़ी आपने आबादी बना दी है, अब इतनी बड़ी आबादी के लिए आपने एक्सेस भी देना है, क्योंकि अगर आप एक्सेस नहीं देते तो जो ऑलरेडी पहले से आबादी वहाँ पर कायम है
उनको जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। तो ऐसी आबादी जो सोसाइटी जो बनाई है इन्होंने, उसको मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी जो आपकी आबादी है सोसाइटी के अंदर जाने वाली, उन लोगों के लिए एक ब्रिज बना रहे हैं ताकि ब्रिज के ज़रिए वो लोग आराम से एक्सेस कर लें नया नाज़िमाबाद में। और दूसरा, जितने भी जो दीगर लोग हैं वो भी आराम से जा सकते हैं। ये कोई इंटरचेंज नहीं है, ये कोई लियारी एक्सप्रेस वे नहीं है जहाँ पर जो है वो चुंगी लगा दी हो कि जी आप नया नाज़िमाबाद के लोग हैं तो आप ही जा सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं जा सकता। ये ब्रिज जो है वो मफाद आमा के तौर पे बनाया जा रहा है और तमाम लोग इस ब्रिज के ज़रिए जो है वो जितनी भी जो गाड़ियाँ हैं वो गुजार सकते हैं। और जिन लोगों को नीचे से गुजरना है वो नीचे से चले जाएंगे, जिन लोगों को ऊपर से जाना है वो ऊपर से चले जाएंगे। ओवरऑल ये मफाद के तौर पर जो है वो ब्रिज बनाया जा रहा है। जबकि दूसरी बात करूँ काम की नौइयत की, तो सामने की तरफ अगर आप देखें ये सारे गार्डर रखे हुए हैं जो कि कलंदरिया चौक तक मतलब जा रहे हैं। पिलर वगैरह का काम जो है उस वक्त जारी है, पिलर बना यानी कि पिलर डाले जा रहे हैं। जैसे ही पिलर डाल दिए जाएंगे उसके बाद ये सारे पीछे से काम इन्होंने रेडी रखा हुआ है। जैसे ही यहाँ से उठाया जाएगा दोबारा से इसके ऊपर काम करके गार्डर बना के स्ट्रक्चर तैयार करके एक मुकम्मल तौर पर अच्छा ब्रिज बनाया जाएगा ताकि शहरी जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकेंगे और तमाम लोग इस पूरी बुनियादी जो ट्रैफिक का बड़ा फुकदान है। ऐसे ही हमने देखा है फ्लाई ओवर और अंडर पासेस जो है वो गुलिस्तान जौहर में भी बनाया जा रहा है। अब वहाँ पर गुलिस्तान जौहर पर भी काम शुरू हो जाएगा तो लोग गुलिस्तान जौहर में सिग्नल फ्री हो जाएगा, लोग बगैर सिग्नल के एक रास्ते से दूसरे रास्ते चले जाएंगे। इस तरह के काम होने चाहिए और शहर के मुख्तलिफ जगहों पर होने चाहिए ताकि शहरी जो है वो जहाँ पर उनको गैर ज़रूरी रुकना होता है जिसकी वजह से पीछे सारा ट्रैफिक जाम होता है, तो ऐसी सूरत हाल में वो लोग आराम से ईज़िली जो है वो जा सकते हैं एक रास्ते से दूसरे रास्ते। और इस तरह के काम होने से शहरी जो है वो बड़े खुश होते हैं। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और अगर चक्कर लगा तो फिर दोबारा आपको 1-1.5-2 महीने की अपडेट, 1-1.5-2 महीने के वक्फे के बाद फिर एक आपको अपडेट देंगे कि काम कहाँ तक खींचा गया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।